दर्शकों, स्वागत है आज के खास कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे आज के एपिसोड में शुक्र ग्रह को लेकर। शुक्र ग्रह का जन्म कुंडली के अंदर एक बहुत विशेष स्थान है, बहुत विशेष महत्व अपने आप में ग्रह रखता है। जन्म कुंडली के अनेक अनेक भावों में अलग अलग स्थिति में बैठकर यह अलग अलग फल प्रदाता होता है। लेकिन जन्म कुंडली में शुक्र से संबंधित कुछ विशेष योग बनते हैं। जैसे कि धन की बात अगर हम बात करें और चंद्रमा का संयुति या चंद्रमा का संयोग अगर उनको मिला तो यह बहुत अच्छा धन प्रदायक योग बनता है। इसी प्रकार से अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में शुक्र अहम स्थान रखता है। भोगवाद में, लग्जरी लाइफ स्टाइल में अगर बात करें तो शुक्र ग्रह अहमियत रखते हैं, बहुत विशेष। इसीलिए शुक्र ग्रह का हमारे जीवन में काफी विशेष प्रभाव है। आप अपनी कुंडली को खोलकर देख सकते हैं, प्रैक्टिकली आप उसको समझ सकते हैं कि जन्म कुंडली के किन किन भावों पर बैठकर वह क्या फल प्रदाता यहां पर बनेंगे। इसी को लेकर के हम आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे। दर्शकों, यहां पर एक चीज और भी आपको बता देना चाहता हूं कि जन्म कुंडली जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं तो सिर्फ एक आधार लेकर नहीं किया जा सकता कि हमारे जन्म कुंडली में ये ग्रह यहां पर बैठ गया तो इसका यही फल होगा। सबसे पहले हमें ग्रह की स्थिति को समझना चाहिए, चाहे हम किसी भी योग की बात कर रहे हो, चाहे किसी भी दोष की बात कर रहे हो, चाहे हम कुंडली मिलान की बात कर रहे हो, चाहे हम कुंडली प्रोडक्शन की बात कर रहे हो। सबसे पहले हमें ग्रह स्थितियों का जायजा लेना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। हम सबसे पहले अगर आप शुक्र की आज हम बात कर रहे हैं तो हमें शुक्र ग्रह, अगर हम शुक्र का पर्टिकुलर चर्चा कर रहे हैं तो शुक्र ग्रह की सबसे पहले हमें कुंडली के अंदर प्लेसमेंट को देखना चाहिए। शुक्र ग्रह कौन से अंक के अंदर आपके बैठे हुए हैं। भाव विषय अलग है, भी मैं भाव पर चर्चा करूंगा, फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस कहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन उससे पहले आप ये देख लें कि आपका शुक्र कौन से अंक के अंदर बैठा हुआ है। समझ रहे बात को? अंक कौन सी राशि पर बैठे हुए हैं और वह राशि आपके शुक्र की स्थिति को दर्शाएंगे। भावगत हम चर्चा करें, राशिगत हम थोड़ा समझ लें। मान लो यहां पर तुला राशि के शुक्र बैठ जाते हैं, सातवें अंक पर बैठे हुए हैं, तो तुला राशि सातवीं राशि पर उनकी स्थिति बहुत अच्छी मानी जाएगी। वृषभ राशि पर भी अच्छी मानी जाएगी क्योंकि यहां पर ये अपने घर के होंगे। मीन राशि पर जाकर के ये उच्च हो जाएंगे, जबकि कन्या राशि पर आकर के नीच के हो जाएंगे। तो ये हम यहां पर सबसे पहले देख लें कि हमारी कुंडली में क्या इन चार राशियों के अंदर शुक्र बैठे हैं या फिर इनसे अलग बैठे हैं। कौन कौन से आपको बताएं? वृष और तुला राशि के अंदर स्वग्रही होकर बैठे ये निवास करेंगे, चाहे किसी भाव पर करेंगे, हम भाव पर चर्चा करने वाले हैं। और दूसरा, अपनी उच्च और नीच राशि के अंदर जो मुख्य इसका प्रधान स्वरूप सबसे पहले देखा जाएगा कि ये वृष राशि के अंदर है या तुला राशि के अंदर है। अगर इन दोनों राशियों के अंदर में से किसी में है तो ये आपके स्वराशिगत शुक्र बैठे हुए हैं। उसके बाद ऊंच और नीच, यानी मीन और कन्या के अंदर बैठे हैं तो ये उच्च और नीच के अंदर आएंगे। मीन में उच्च के और कन्या राशि में नीच के होंगे। तो अगर इनमें बैठे हैं तो आप सबसे पहले दिन को देख लें। अब उसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे सुख संसाधन, वैवाहिक जीवन, हमारे लग्जरी लाइफ स्टाइल को, हमारे खान पान को, हमारे रहन सहन को, हमारे पहनने के तरीकों को, ये सब शुक्र यहाँ पर काफी जो है इसमें अहम स्थान रखता है। अब शुक्र ग्रह चंद्रमा की संयुति लेकर बैठे हो तो ये सट्टे का, लॉटरी का बहुत अच्छा योग बनता है। धन प्रदाता योग का जो है बहुत बेहतर योग यहाँ पर बनता है। अब मान लो कि वह शुक्र लग्न में बैठे हुए, ऐसा जातक बहुत आकर्षण व्यक्तित्व वाला होगा, दिखने में बड़ा सुंदर होगा, सुडोल, गोल, अच्छा कद, अच्छा रंग, गोरा रंग, बड़ा आकर्षक व्यक्तित्व, बड़ी एक चमक होगी, एक दिव्यमान एक शक्ति, एक आभा मंडल उनके पास में होगा। और उसमें भी अगर वह स्वग्रही हो जाए या उच्च होकर बैठ जाए तो और अच्छा योग बन जाएगा, मालव योग की स्थिति प्रकट हो जाएगी। वैसे अलग अलग स्वतंत्र ग्रहों पर, स्वतंत्र योगों पर मैं चर्चा आपके साथ पहले कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक आप उनके माध्यम से देख सकते हैं कि ससयोग की कंडीशन क्या होती है। बहुत सारे लोग कई बार प्रश्न करते हैं कि हमारे कुंडली में इस प्रकार से ससयोग है लेकिन उसका फल हमें नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो हमने उसकी कंडीशन वहां पर समझाई है, और नहीं मिल रहा है तो फिर उसका उपाय आपको क्या करना चाहिए, तमाम चीजें मैं वहां पर
चर्चा कर चुका हूं। अभी यहाँ पर विषय वो नहीं है, विषय है अलग अलग भावों के अंदर शुक्र का फल। उसके बाद अगर हम द्वितीय भाव के अंदर यानी सेकंड हाउस के अंदर अगर शुक्र की प्लेसमेंट को देखें तो शुक्र देव अगर द्वितीय भाव के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पर शर्त वही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसलिए बार बार उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। अब वह स्वग्रही हैं, उच्च के हैं, ये हम पहले जरूर सभी भावों पर हमें देख लेना चाहिए। तो अगर यहाँ पर वह अपनी राशि या उच्च राशि पर होकर बैठे हुए तो अत्यंत फलप्रदायक यहाँ पर बनेंगे। धन के मामले में चंद्रमा का कहीं दृष्टि संबंध हो रहा हो या चंद्रमा की कहीं जो है युति हो रही हो, है ना, या फिर चंद्र की राशि के अंदर बैठ जाए धन भाव के अंदर, तो भी क्योंकि संयोग तो बन रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारा तैयार। तो ऐसी स्थिति में ये धन के मामले में बहुत अच्छा योग बनेगा, पैतृक प्रॉपर्टी के योग यहाँ पर बनाएगा और कहीं ना कहीं यह धन के मामले में यहाँ पर मजबूत करता हुआ अपनी स्थिति को दर्शाएगा। अगर हम तृतीय भाव के अंदर बात करें, शुक्र यहाँ पर बैठे में, तो तृतीय भाव के अंदर यहाँ पर पराक्रमी शुक्र यहाँ पर बनाएंगे। वहीं साथ ही साथ पराक्रम के साथ साथ यहाँ पर राजनीतिक कैरियर के लिए भी तृतीय शुक्र यहाँ पर अच्छा माना जाता है। तो कुल मिलाकर तृतीय भाव के अंदर भी शुक्र का शुभ माना जाएगा अगर ये प्रतिकूलता में ना हो तो। अब हम बात करें चतुर्थ भाव के अंदर, फोर्थ हाउस के अंदर शुक्र बहुत अच्छे माने जाएंगे। अगर वहां उच्च के हो जाए और अपने जो है स्वराशि के हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा, तो एक शुभ योग बनेगा, यहाँ पर मालव्य की स्थिति प्रकट होगी। लेकिन अगर वहां पर सामान्य रूप से भी चतुर्थ भाव के अंदर शुक्र बैठेंगे तो आपके सुख संसाधनों में वृद्धि यहां पर करेंगे, चाहे यहां पर वाहन का सुख हो, चाहे यहां पर मकान का सुख हो। खासकर आपको इन चीजों पर यहां पर, जहां मंगल भी अपना रोल रखता है, लेकिन शुक्र का यहां स्थान पर बैठना आपकी इन सभी चीजों में प्रदायक यहां पर बनेगा। अब हम बात करते हैं पंचम भाव के अंदर, तो विद्या बुद्धि को लेकर हम बात करें या संतति को लेकर बात करें या प्रॉपर्टी को लेकर बात करें, धन को लेकर बात करें, शुक्र यहाँ पर आपको उत्तम फल प्रदान करेंगे। षष्ठम भाव के अंदर शुक्र की स्थिति अगर होती है तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ भी नहीं मानी जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पर खराब भी नहीं होगा। हाँ, नीच के होंगे तो यहाँ पर कष्टकारी होंगे, अपने दशा अंतरसा उसमें आपको जो है हानि पहुंचा सकते हैं। सप्तम भाव के अंदर अगर उच्च के हुए तो यहाँ पर मालव्य योग की स्थिति हो जाएगी, लेकिन वही नीच के हुए तो या आपके दाम्पत्य जीवन में आप यहाँ पर क्षय करेंगे, उसमें समस्याएं पैदा करेंगे और गुप्त रोग गुप्त चिंताओं को भी यहाँ पर ये पैदा कर सकते हैं। ठीक अष्टम भाव के अंदर भी वह स्थिति हो जाएगी, आयु में तो वृद्धि करेंगे यहाँ पर, लेकिन गुप्त चिंताएं गुप्त रोग यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। खासकर आपके अस्थि वीर्य जैसे जो है यहाँ पर समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है, गंभीर चिंताओं को यहाँ पर प्रकट सकता है अगर इनकी प्रतिकूल स्थिति है तो। नवम भाव में भाग्य प्रदाता बनेंगे, अगर शुभ स्थिति है और अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, चंद्रमा से संयुति हो रही है, तो यहाँ पर विशेष शुभ योग बन जाएगा। दसम भाव के अंदर भी राजनीतिक कैरियर को मजबूत करेंगे, सुख संसाधनों में अच्छा संयोग बनाएंगे, राजकीय कार्यों से और कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पर जो है व्यक्ति यहाँ पर शुक्र यहाँ पर पहुंचा सकता है। एकादश में धन की स्थिति को बहुत मजबूत करेंगे, आय की स्थितियों को प्रबल करेंगे, मल्टी आय के साधन यहां पर तैयार करेंगे शुक्र अलग अलग तरीकों से। उसके बाद हम एकादश में बैठने के साथ साथ अगर मान लो चंद्रमा की राशि वहां पर भी या चंद्रमा का वहां पर युति आधार बना या फिर दृष्टिगत संबंध हो रहा है तो बहुत अच्छा है। द्वादश में भी शुक्र जाकर यहां पर भोग संसाधनों में ही खर्च कराएंगे, लेकिन यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता कि रोग के अंदर खर्च होगा या फिर मुकदमेबाजी का खर्च होगा। खर्च होंगे लेकिन इन्वेस्ट के तौर पर खर्च होगा और शुभ ही फलप्रदायक यहाँ पर शुक्र बनेंगे। लेकिन इन सभी चीजों में कंडीशन वही है कि शुक्र यहाँ पर निर्बल नहीं होना चाहिए, नीच नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से अगर शुक्र की स्थिति मजबूत है और इन भाव में बैठे तो इस प्रकार से फल प्रदाता आपके लिए बन सकते हैं। दर्शकों, आप बने रहें और हमें आप दीजिए फिलहाल इजाजत। धन्यवाद।